भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जब मजबूत होगा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तय किया है इस देश को विकसित बनाना है, और विकसित तभी होगा जब बिहार विकसित होगा। और आप सोचिए 2005 के पहले के बिहार आप लोगों ने देखा है साथ, पटना से गया जाने में 4 घंटा लगता था, पटना से मुजफ्फरपुर जाने में 3 घंटा लगता था, और पटना से बेगूसराय जाने में 3 से 3.5 घंटा लगता था, और पटना से बक्सर जाने में जो बॉर्डर का इलाका है उसको भी जाने में 4 घंटा लगता था। आज मोदी जी और नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार है साथियों, बदल गया। आज गया, अब चलिए कोई आम व्यक्ति निकल जाए पटना से 4 घंटे के बदले 1.5 घंटा में पहुंचने का काम मोदी और नीतीश की सरकार कर रही है। पटना से गया 1.5 घंटे में, पटना से मुजफ्फरपुर 1.5 घंटे में, पटना से बेगूसराय 1.5 घंटे में, पटना से बक्सर का बॉर्डर 1.5 घंटे में। ये बदलता हुआ बिहार है साथियों, और आज तो मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में ऐसा बिहार बदला साथियों कि जहां हम लोग, याद है हम लोगों को पहली बार जब सदन में आया था साथियों, बिहार का बजट मात्र 6,000 करोड़ रुपया था, और बिहार जब बट रहा था तो पीड़ा भी थी दिल में, क्योंकि इसलिए पीड़ा था कि बिहार का जो 87% रेवेन्यू था वो झारखंड से आता था, और 13% रेवेन्यू इस बिहार से आता था। लेकिन आज बिहार बदला, जिस बिहार में 13% रेवेन्यू था, राजस्थान, जब मैं बजट पेश कर रहा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, जब मैं बजट पेश कर रहा था, पिछले 2 साल से मैं बिहार का बजट पेश कर रहा हूं साथियों, जब बजट पेश कर रहा था तो जिस झारखंड के पास 87% रेवेन्यू था उसका बजट 1,40,000 करोड़ का था, और बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का बजट था साथियों। यह बदलता हुआ बिहार है, जहां उत्तर प्रदेश ने, जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं साथियों, हमारी कई पीढ़ियां चली गई, और हम लोग तो कहते हैं, मैं तो लव कुश समाज से आता हूं साथियों, लोग कहते हैं कि भगवान राम पिछले 400 वर्षों से टेंट में इंतजार कर रहे थे कि कोई भगरत आए, हमको भी टेंट से निकालकर भव्य मंदिर में ले जाए। जब एनडीए की सरकार बनी 1996 में, तब से गठबंधन में हम लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, और मोदी जी ने तय कर दिया कि 450 वर्षों का जो वनवास था प्रभु श्री राम को, उनको भव्य मंदिर में भी स्थापित करने का काम किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार था साथियों। और आज भी आदरणीय अमित शाह जी आए, और मां सीता का जन्म स्थान है बिहार साथियों, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 72 करोड़ की योजना स्वीकृत की, आदरणीय गृह मंत्री जी का विशेष आग्रह हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात किया, और मुख्यमंत्री जी ने सहमति दिया, और कहा कि जिस तरह अयोध्या में भव्य राम भगवान का मंदिर बना है, उसी तरह मां सीता का भी 1,000 करोड़ का भव्य सीता मंदिर बनाने का काम बिहार में किया जाए। इसलिए साथियों, मैं सबका स्वागत करते हुए आप लोगों से जरूर आग्रह करूंगा कि अगले 100 दिनों के अंदर बिहार के अंदर चुनाव होगा। बिहार के गरीबों की चिंता की गई, जब 1,70,00,000 महिलाओं के बीच में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भेजा गया टीम की महिलाओं से बात कीजिए, तो महिलाओं ने आग्रह किया कि 400 रुपया पेंशन हमको मिलता है, इसको बढ़ाया जाए। आज नीतीश कुमार जी ने जो वृद्ध जन है, जिनका भी 60 वर्ष हो गया, विधवा बहने हैं, हमारे जो दिव्यांग जन हैं, सबका 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपया पेंशन करने का काम किया साथ। और आज आप समझिए, आज बिहार जैसे राज्य में जहां 1,87,00,000
डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं साथियों बिजली के। पहले तो लोग बिजली ही यूज नहीं करते थे, बिजली आती ही नहीं थी। बिहार में 2005 में मात्र 17 लाख लोगों के पास बिजली कनेक्शन था साथियों। आज 2 करोड़ 14 लाख लोगों के पास है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 करोड़ 90 लाख में से 1 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे हैं जिनका जो बिजली बिल आया जुलाई महीने का वो 125 यूनिट के अंदर आया। इसका मतलब 90% जो बिजली धारक है वो सबको मुफ्त बिजली देने का काम नीतीश की सरकार ने किया साथी। इसलिए आज सब लोगों ने कहा, मैं नागमणि जी को, सुचित्रा जी को, अवधेश बाबू को, आनंद मिश्रा जी को, आशुतोष जी को मैं विशेष बधाई देता हूं। और सब लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने आए और मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी को मुख्य धारा में खड़ा करने का काम करेंगे। इसलिए मैं सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और बिहार में 2025 के चुनाव में 243 सीट में 200 से अधिक सीटें जीतने का प्रण लेकर जाइए और सब लोग पार्टी को मजबूत करने का काम कीजिए। एक बार फिर से बोलिए, भारत माता की, सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद।